हेलो दोस्तों, मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आप सभी का स्वागत है ऑप्टियूजर्स पे। आज हम जान लेते हैं डेफिसिट पॉलिसी होती क्या है। ये हम फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत देखते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग रेफर्स टू द फाइनेंसिंग और बजटरी डेफिसिट, यानी जब कोई कंट्री जो होती है वो डेफिसिट में होती है, यानी उसके पास क्या होता है, डेब्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू। उसका रेवेन्यू क्या होता है उस कंट्री का, कम होता है, तो वो क्या होती है, डेफिसिट में होती है, मतलब आपके कमी में होगी। तो रेवेन्यू कम होगा तो यानी उसको अपना जो एक्सपेंड करना है वो उसी के हिसाब से करना है, या फिर उसको वो क्या करती है कि लोन लेके अपना पॉलिसी को मतलब बनाती है और एक्सपेंड करती है उस पर, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट पॉलिसी बोलते हैं। तो हमारा जो बजट होगा वो क्या होगा, डेफिसिट में होगा, यानी कमी में होगा। बजटरी डेफिसिट हियर मीन्स एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द गवर्नमेंट इनकम, यानी जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो गवर्नमेंट के इनकम से क्या है, ज़्यादा है, यानी खर्च ज़्यादा है और आपकी इनकम क्या है, वो क्या है, कम है। यानी खर्च मतलब एक्सपेंडिचर आपका क्या है, ज़्यादा है और इनकम कम होती है गवर्नमेंट की। तो जब उस बजटरी मतलब ईयर में जो भी बजट बनाती है गवर्नमेंट, तो उसको क्या बोला जाता है, डेफिसिट बजट बोला जाता है, फिर डेफिसिट पॉलिसी बोली जाती है। इट मीन्स टेकिंग लोन्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया बाय गवर्नमेंट टू मीट अ बजटरी डेफिसिट। अब इस समय क्या करती है गवर्नमेंट, लोन लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, तो अपने बजटरी डेफिसिट को क्या करती है, मीट करती है, यानी उसको फुलफिल करती है। रिजर्व बैंक गिव्स लोन बाय इशूइंग न्यू करेंसी नोट्स। वो रिजर्व बैंक कैसे प्रोवाइड करती है लोन गवर्नमेंट को, क्या इशू करती है, न्यू करेंसी नोट्स इशू करती है। इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई लीड्स टू फॉल द वैल्यू ऑफ मनी, और जैसे ही मनी का सप्लाई इंक्रीज हो जाता है वैसे ही वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज, यानी सप्लाई जैसे ही बढ़ेगी मनी की वैसे ही उसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। तो कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन प्रोवाइड करती है किसी भी गवर्नमेंट को, बाई इशूइंग अ न्यू करेंसी, और जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स टू लीड इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, जैसे ही मनी की वैल्यू घट गई वैसे ही प्राइस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो द डेफिसिट फाइनेंसिंग शुड कीप केप्ट लो एज इट लीड टू द प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। और अगर आपके किसी भी कंट्री की जो पॉलिसी है वो डेफिसिट में है, ठीक है, तो उस कंट्री में जो प्राइजेज होंगे वो क्या होंगी, बहुत जल्दी राइज होंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी क्या है, घट चुका है। दस ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग नेसेसरी फंड्स आर मेड अवेलेबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द अदर इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग है तो हमारे मतलब हमने कहीं से फंड लिया है, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी को फंड चाहिए तभी तो हमारा जो पॉलिसी होगा वो चलेगा, मतलब डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करें, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग नेसेसरी फंड्स आर मेड अवेलेबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीजेज, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में बढ़ जाती है, यानी प्राइस राइज हो जाता है। तो डेफिसिट पॉलिसी क्या होती है, वो पॉलिसी गवर्नमेंट की जो कि उसका एक्सपेंडिचर उसमें क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट की इनकम से, तो वो लोन लेती है किससे, आरबीआई से, और आरबीआई उसको क्या प्रोवाइड करता है, करेंसी नोट्स, न्यू नोट्स उसको प्रोवाइड करता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे मार्केट में कम हो चुकी रहती है, और जिसकी वजह से प्राइस क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। तो ये आपका हो गया डेफिसिट पॉलिसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स वॉचिंग।